ये रहा हमारा P2806 IC। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले मेरा आता है पिन नंबर कितना, ये पिन नंबर 18 है शायद, 20 पिन नंबर 20। पिन नंबर 20 पे मेरा 19 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, 20 नंबर यहाँ पर ये होना चाहिए। तो पिन नंबर 20 पे हमारा 19 वोल्ट आ रहा है, पहली रिक्वायरमेंट हो गई। अब आप देखो ये जो वोल्टेज है ये मेरा स्टेबल है, कहीं कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर इस वोल्टेज पे कहीं कोई फ्लक्चुएशन होगा तो उसका रिजल्ट कहाँ पड़ेगा, पिन नंबर 17 पे, जो कि हमारा आउटपुट है 28 वोल्ट का। तो पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई है ना। दूसरी रिक्वायरमेंट के तौर पे आप पिन नंबर 14 चेक करोगे तो पिन नंबर 14 जो है हमारा, तो अगर हमने बोला पिन नंबर 14 हो गया आपका ये वाला, ये पिन हो गया पिन नंबर 14। वोल्टेज हमारा देखो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू डिवाइडर 2.2 समथिंग आना चाहिए, ये 2.2 समथिंग आ रहा है। तो अक्सर यहाँ दिक्कत आ जाती है कि इस पे रजिस्टर की वजह से 1.1 हो जाता है, तो वोल्टेज सेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो 28 वोल्ट की जगह 18 वोल्ट या फिर हो सकता है ना भी निकले, ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट है। और तीसरी रिक्वायरमेंट के तौर पे जो पिन नंबर 17 है वहाँ से 28 वोल्ट मिलना चाहिए, तो पिन नंबर 17 आपका ये हो गया, ये पिन नंबर 17 28 वोल्ट मेरा बन रहा है, करेक्ट जा रहे हैं हम। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, मेरा डीसी इन, मेरा एसी इन, मेरा एलडीओ, मेरा एसी ओके समझने के लिए। तो ये वाला जो पिन है पिन नंबर 15, यहाँ पर 3.3 वोल्ट होना चाहिए। 3.3 वोल्ट आएगा कहाँ से, जो आपकी चार्जिंग आईसी है उसका जो एसी ओके है वो यहाँ पर 3.3 वोल्ट दे रहा है। और अक्सर ये आईसी क्या करता है, पिन ये 3.3 वोल्ट को ग्राउंड कर देता है, तो उस केस में हमें ये ट्रैक को कट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। तो पिन नंबर हमारा 15 है, तो पिन नंबर 15 के हिसाब से आ रहा है क्या वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये आईसी गड़बड़ कर रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ वोल्टेज आना चाहिए था, है ना, यहाँ वोल्टेज आना चाहिए था, या तो ये आईसी गड़बड़ कर रहा है। एक बार मैं इसको इम्पीडेंस पे चेक करता हूँ, क्योंकि इसका अगर मैं इम्पीडेंस तो इसको डायोड मोड पे लेके जाऊँ, डायोड मोड पे लेके आता हूँ। मेरा यहाँ पे ऑफ कंडीशन में इम्पीडेंस क्या है देखिए, ठीक है, मेरा हाई इम्पीडेंस है, यहाँ पर इम्पीडेंस मेरा हाई इम्पीडेंस है। अभी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है पाथ, इस वजह से ये आके यहाँ पर रुक गया, ठीक है ना। और अगर मैं अपने बोर्ड को ऑन करूँ, देखो तो आप इम्पीडेंस इसका लो हो जा रहा है, इम्पीडेंस लो हो रहा है। अब लो कौन कर रहा है, या आईसी कर रहा है, या आईसी यहाँ पर इम्पीडेंस को लो कर रहा है। और अगर इस तरह ये इम्पीडेंस को लो, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि आईसी क्या करता है, इस वाले पिन को लो कर देता है, और ये लो कर देने की वजह से हमारा उधर 3.3 वोल्ट में इशू आ जाता है एसी ओके में, जिससे कि मेरा जो एसी फेट है उसके गेट पे 28 वोल्ट नहीं बन पाता, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। तो उस केस में क्या है, अभी हमारे पास पॉइंट है, मैं इस आईसी को बदल के देख लूँ, है ना, लेकिन आप इस आईसी को ना बदल के यहाँ पर एक कट कर सकते हो। तो इस पॉइंट को ढूंढ के अभी मैं डीसी को ऑफ करता हूँ, देखो इम्पीडेंस फिर से अच्छा होने लग गया, है ना। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो मेरी ये आईसी जो है वो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से काम करती है। इसके नीचे क्या लगा हुआ है, एक मॉसफेट, ये मॉसफेट लगा है। मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड है और ड्रेन जो है आपका इससे कनेक्टेड है ना। और अक्सर ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है इंटरनली, है ना। शॉर्ट हो गया तो ऑटोमेटिक मेरा ये लो पे आ गया, और अगर ये लो पे आ गया, है ना, तो जाहिर सी बात है इसको हम बैक करके लेके गए, पेस्ट, यहाँ पर देखेंगे
ये मेरा जुड़ा किससे, ऐसे होकर के ये जुड़ गया AC इन के साथ। या तो आप यहाँ पे कट लगाओ या फिर आप, तो इसमें आपको कट लगाना है, ठीक है ना, इसमें आपको कट लगाना है। कट लगाने के इस बोर्ड में दो तरीके हैं, या तो यहाँ कट लगाओ या फिर वहाँ कट लगाओ, है ना। अगर आप इसको देखोगे बोर्ड व्यू पे, इस पे या हमारे पास वो जगह कौन सी है, तो आपको इस तरह करके पकड़ना पड़ेगा। शायद यही ट्रैक है, अगर आप गौर से देखोगे ना, ये ट्रैक दिख रहा है ना, आई थिंक यही ट्रैक है, मुझे लग रहा है ना, ये वाला ट्रैक। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ एक बार, देखिए इस ट्रैक पे रख के, देखिए ये ट्रैक पे मैं रखा, इसको थोड़ा सा घिसता हूँ मैं, चलिए अभी देखिए आप, इम्पिडेंस यहाँ पे हाई है, इम्पिडेंस यहाँ पर हाई है, ठीक है ना। और जैसे मैं DC को ऑन करूँगा, इम्पिडेंस यहाँ पे लो हो गया, तो मुझे क्या करना होगा, सर्जिकल ब्लेड लेके हटा, इसको यहाँ पर कट कर देना होगा, समझ गया ना। सर्जिकल ब्लेड लेके यहाँ पर आपको इसको कट कर देना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपका वहाँ 3.3 वोल्ट ओके निकल आएगा, समझ गया ना। तो ये एक जनरल ट्रिक है जो कि बहुत सारे बोर्ड में, R23 हो गया, G6 हो गया, R13 हो गया, मतलब इसमें भी 28 वोल्ट का कॉन्सेप्ट है, उसमें यूज किया जाता है।